अधीनताई, एक अधीनताई उस व्यक्ति के लिए क्या लेके आई? हीलिंग को लेके आई। पर कैसे? एक वर्ड को फॉलो करने के द्वारा। कैसे? आपको पता है, जो व्यक्ति अधीन होता है वो परमेश्वर के वचनों को क्या करता है? फॉलो करता है। परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता है, परमेश्वर के दास के वचनों को क्या करता है? फॉलो करता है। और इसी तरीके से वो व्यक्ति क्या होता है? हील होता है, ब्लेस होता है। हालेलुया। अधीनताई अपने मुंह से बोलने की नहीं है कि हाँ मैं अधीन हूं परमेश्वर के। बाइबल कहती बोलने वाली अधीनताई से व्यक्ति को कुछ फायदा नहीं, वो एक मुर्दा अधीनताई है। अधीनताई क्या है? कर्मों के द्वारा। हालेलुया। कर्मों के द्वारा उस व्यक्ति, उस सूबेदार ने कहा से परमेश्वर वर्ड बोल, वर्ड, मैं तेरे वर्ड को फॉलो करूंगा तो मेरा विश्वास है मेरा नौकर चंगा होगा। आज कितने लोग परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करते हैं? आपको पता है अधीन कौन है? लोग जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं। कौन है लोग? जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं और जो परमेश्वर के दास को, वर्ड को क्या करते हैं। अगर हम कहें हम परमेश्वर के अधीन हैं पर हम परमेश्वर के दास के अधीन नहीं, तो परमेश्वर हमारी अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि जिस सेवक की हम बात कर रहे हैं वो किसका है? वो परमेश्वर का। हम अगर कहें हम सरकार के अधीन हैं पर सरकार के जो मुलाजिम हैं उनकी बात उनके अधीन नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम सरकार के अधीन हैं? हाँ जाना नहीं। परमेश्वर कहता अगर जिसको मैंने भेजा है, जिसको तू देखता है, तू उसके अधीन नहीं है, तो मेरे कैसे? तूने तो मुझे देखा भी नहीं है। तो पता है परमेश्वर कब लोगों को हील करता, ब्लेस करता? उनकी अधीनताई को देखकर। बाइबल ने कहा यीशु मसीह ने उस सूबेदार की अधीनताई को देखा और उस सूबेदार के नौकर को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हाँ जाना। आपकी अधीनताई आपके लिए क्या लेके आती है? हीलिंग को। क्या लेके आती है? हीलिंग को। क्या आप परमेश्वर के दास के वर्ड को फॉलो करते हो? कितने लोग फॉलो करते हो? अगर मैं बोलूँ हमारे चर्च में जैसे सेवा है आकर करो, तो क्या तुरंत आओगे? बोलो मुझको, क्या तुरंत आओगे? कि जहाँ आगे से बहानेबाजी शुरू कर दोगे, जहाँ आगे से अपना काम दिखाने बताना शुरू कर दोगे। इसलिए लोग ब्लेस नहीं होते, क्योंकि खुदा अपने दास के द्वारा ही लोगों को क्या करता है? बाइबल में लिखा उसने अपने सेवक को भेजा ताकि वो आप लोगों को चंगा करे और आप लोगों को ब्लेस करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने लोगों को चंगा करने के लिए किसको भेजा? यीशु मसीह को। किसको बोला? यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए किसको भेजा? किसको भेजा? अपने दासों को। बाइबल में लिखी नमान कोड़ी के बारे में कितने लोग जानते हैं? वो एक सेनापति, बहुत उच्च पदवी का व्यक्ति था, पर वो कोड़ी था, ग्रस्ता कोट से। किसी ने बताया इस्राएल में जाए कि नबी है, वो तेरे लिए चिंगाई कर सकता है। लिखा अपने औहदे के मुताबिक वो बड़ी बड़ी भेंटें लेकर आया। जब खुदा के दास के पास अलीशा के, उसने अपने नौकर को भेजा सिपाही को कि जाके बोल कि नमान सेनापति आराम से आया है, वो कोड़ी है, उसे चंगाई दे दे। तो अलीशा ने वर्ड बोले, उसने भी अपना वॉलंटियर भेजा कि नमान को बोल कि सामने जो जर्दन नदी है जाके 7 बार डुबकी लगा, तू चंगा हो जाएगा। बाइबल में लिखा नमान को अच्छा नहीं लगा कि मैं एक सेनापति ऑर्डर देने वाला, जो मैं खुदा का दास मुझे ऑर्डर दे रहा है, मैं इसका ऑर्डर क्यों मानूं? उसने गुस्सा किया, वापस चला गया। कोड़ का कोड़ी। आज भी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों रहती है? एक दास के वर्ड को फॉलो ना करना। क्यों प्रॉब्लम रहती है? एक दास के अधीन ना होना, इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। आज भी जब लोग अपनी प्रॉब्लम बताते तो हम उसको बताते हैं आप इस तरीके के साथ चलो, तो वो चुप कर जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं कि यार हम तो सोच रहे हैं आप ही हमारे लिए ऐसा करो, तो आपने हमें क्यों बता दिया कि हम ऐसा करें, हम अपनी लाइफ को ऐसा करें, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए उनकी लाइफ में वही संघर्ष, वही प्रॉब्लम रहती है। जब वो जा रहा था तो उसके एक नौकर ने नमान को बोला, सेनापति को, जिसको कोड़ था, वो कहता जब आप हमें बोलते हो कि ऐसा कर तो हम करते हैं। हाँ जाना? कहता हाँ करते हो।
तो कहता क्या आपको खुशी मिलती? हाँ। तो क्या कहता हम बरकत पाते? कहता हाँ। तो कहता जब खुदा के दास ने जे आपसे बात बोली तो क्यों आज्ञाकारी नहीं कर रहे? कितना अगर बड़ी बात बताते तो क्या करते कि नहीं करते? कहता हाँ करता। तो कहता जब छोटी बात है सिर्फ जर्दन नदी में जाना 7 बार डुबकी गिराना तो क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं कर रहे? बाइबल में लिखा उसने अपने घमंड को उतारा, जो घमंड का कवच। आज भी कई लोगों की जिंदगी में घमंड का कवच होता कि नहीं? बताओ मुझको। एक वॉलंटियर दूसरे वॉलंटियर के साथ क्या रखता है? घमंड का कवच। क्या रखता है? घमंड का कवच। मैं तो अपने आप में बहुत हूँ जी, जे मेरे पे क्या अधिकार रखती है? जे क्या रखता है? मैं तो अपने आप में जे हूँ, मैं खुदा के घर में जे काम कर रही हूँ, मुझे इसकी बात पे थोड़ा नीचे होना है। वो घमंड का कवच है और खुदा को यही बात गलत लगती है। हालेलुया। जिस चर्च में आते हैं क्या अपने आप को आप चर्च के एक दूसरे प्रति व्यक्ति के प्रति अधीन रखते हैं? बोलो मुझको, क्या अधीन रखते हैं? इसीलिए प्रॉब्लम में लाइफ में रहते हैं। तो वही प्रॉब्लम उसकी थी क्योंकि वो अधीन नहीं कर रहा था अपने आप को। वो कहता मैं तो सेनापति हूं, मैं तो सिर्फ ऑर्डर देने जानता हूं, ऑर्डर लेना नहीं जानता। मैं क्यों वर्ड फॉलो करूं प्रभु के दास का? एक तंबू में रहता है, मैं एक महल में रहता हूं। इसलिए घमंड लोगों की चिंगाई की रुकावट बनता है, घमंड लोगों की बरकत में रुकावट बनता है। पर बाइबल में लिखा जब उसने घमंड का कवच उतारा, जर्दन में गया, 7 डुबकी लगाई, तो लिखा उसका सारा कोर उसे छोड़कर चला गया और वो हील हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया। आज भी हम अपने आप को क्या करना है? आज भी अपने आप को क्या करना है? अधीन करना है, परमेश्वर के अधीन करना है। तो परमेश्वर जहां अधीन होने को कहता है वहां भी अधीन करना है। बाइबल में हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा जब पंतेकुस्त का दिन आया वो सब जगह एक जगह इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। लिखा पवित्र आत्मा सब पर उतरा और सब लोग पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। क्या हो गए? भर गए। तो ये किसकी प्लानिंग थी? परमेश्वर की। किसकी प्लानिंग थी? यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने कहा जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए, जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान ना पालो तो यरूशलेम में रहना, प्रार्थना में बने रहना। उसके बाद लिखा परमेश्वर ने पतरस को अगुआ ठहरा दिया, उस कलीसिया का, उन सभी चेलों का। तो बस ने बोला पतरस ने कि ओ हम सभी जन जहां पर बैठते प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की वेट करते हैं, उस वादे की बरकत की वेट करते हैं जो खुदा ने वादा किया हमें पवित्र आत्मा की बरकत देने का, तो सभी जन हम प्रार्थना करते हैं। लिखा लोग बैठे, धीरे धीरे लोग उठने लगे। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। खुदा के दास पतरस की बातों को इग्नोर करते गए, चलते गए। पर लिखा जितने लोग बैठे रहे, लिखा एक टाइम आया पवित्र आत्मा आकी जीभ बनकर उन पर उतरा और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो पता क्यों वो पवित्र आत्मा से भरे? एक अपने अगुवे के प्रति अधीन रहने से। उनका भी मन करता होगा यार जाए घर हम, जरा कारोबार देखें, पर कहा नहीं, हमारे अगुवे ने बोला कि बैठना है, प्रार्थना करनी है, तो हमें करनी है, तभी खुदा अपना वादा पूरे करेगा। तो खुदा ने देखा कितने लोग अगुवे के अधीन हैं, कितने लोग उसकी बात को मान रहे हैं। लिखा जितने लोगों ने बात को माना, तो लिखा परमेश्वर ने उन सब पर पवित्र आत्मा को क्या कर दिया? उंडेल दिया, और सब लोग पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। सबकी लाइफ दूसरों से अलग हो गई, सबने उस वादे को, उस बरकत को अपनी लाइफ में प्राप्त किया। आपको पता है जितना ज्यादा आपकी लाइफ में अधीनता आएगी उतना ज्यादा आप ब्लेस होते जाएंगे। कितने लोग कहते हैं कि मैं अपने आप को अधीनता में बढ़ाऊंगा। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 5 अध्याय, उसकी 5 आयत, अगर किसी को मिला है तो वो जरूर पढ़े। पहला पतरस तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अब बता पतरस क्या बोल रहा है? वो कहता अपने आप को प्राचीन। प्राचीन कौन है? अगुवे, जो कलीसिया के क्या होते हैं? कलीसिया के क्या होते हैं? वो क्यों कह रहा है? उसे पता है कि जब तक लोग अपने आप को अधीन नहीं करेंगे वो कभी ब्लेस नहीं होंगे।
तो इसलिए बोलता है, हे प्राचीनों, अपने नवजुवकों प्राचीनों के अधीन रहो, पर तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर क्या करता है? क्या करता है? तो कैसे उसका अनुग्रह मिलता है? अपने अगुओं के प्रति अपने आप को क्या करना? अधीन करना, और एक दूसरे की सेवा के लिए अपनी कमर को क्या करना? क्या करना? सेवा कि अगर इसको जो जरूरत है चर्च में तो मैं इसकी हेल्प करूंगा। कि एक दूसरे से नफरत भरा व्यवहार करना, क्या एक दूसरे के प्रति घमंड भरा व्यवहार रखना, कि एक दूसरे के प्रति अनआज्ञाकारी भरा व्यवहार रखना, क्योंकि ये शैतानी है। बोलो, ये शैतानी है। एक दूसरे के प्रति अनआज्ञाकारी व्यवहार करना, घमंडियों सा व्यवहार करना, ईर्खा सा व्यवहार करना, एक दूसरे के प्रति उसकी सेवा के प्रति अपने आप को दीन ना करना, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। पर परमेश्वर क्या कहता है? अपने आप को अगुओं के क्या कर दो? क्या कर दो? और एक दूसरे के भी क्या कर दो? कलीसिया के चर्च के मेंबर एक दूसरे के भी क्या कर दे? अपने आप को अधीन कर दें। एक दूसरे के प्रति जो घमंड है उसको निकाल दें, जो ईर्खा है उसको निकाल दें, जो फुट है उसको क्या कर दें? निकाल दें। हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो बाइबल कहता है परमेश्वर अभिमानियों को क्या करता है? विरोध करता है, और दीन लोगों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। आपको पता है जब आप अपने आप को अधीन करोगे तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। और उसका अनुग्रह आपकी जिंदगी से हर शैतान के बंधनों को तोड़ेगा, आपके परिवार से उधार के बंधनों को तोड़ेगा, हर बीमारी के बंधनों को तोड़ेगा, हर शापों को तोड़ेगा, आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, आपको मेंटली ब्लेस करेगा, स्पिरिचुअली ब्लेस करेगा, फिजिकली ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि पतरस को पता था कि चर्च में कुछ गड़बड़ हो रही है। उसे पता है अगर अपने आप को लोग अधीन नहीं करेंगे तो खुदा से जब ब्लेस नहीं होंगे। तो इसीलिए उसने इतनी बड़ी बात बोली कि अपने आप को प्राचीनों को क्या कर दो? अधीन कर दो, और चर्च के एक दूसरे मेंबरों के प्रति भी क्या कर दो? अधीन कर दो। कितनों को बच्चा समझ में आ रहा है? आपको पता है कई लोगों के ऐसे केस है जो हल नहीं हो रहे, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर नहीं हो रहा है। पर अनुग्रह कैसे होता है? अपने आप को परमेश्वर के क्या करने के? अधीन करने के। बातों के द्वारा के कामों के द्वारा? कितने लोग कहते हैं बातों के द्वारा, कितने लोग कहते हैं कामों के द्वारा? अपना हाथ बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन करना उसके वचन के अधीन करना होता है। हालेलुया। जो लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं, तो वो क्या आप मान सकते हो कि वो परमेश्वर के अधीन है? हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरे घर में आ, तो जो व्यक्ति ऐतवार के घर खुदा के घर नहीं आ रहा, क्या आप उसे कह सकते हो कि वो खुदा के अधीन है? बताओ मुझको। परमेश्वर का वचन कहता है लगातार प्रार्थना करो, प्रार्थना में बने रहो। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा, क्या वो कह सकता है कि वो परमेश्वर के अधीन है? बताओ मुझको। एक वचन परमेश्वर कहता है कि अपने दशमांश खुदा के घर में बोवो। तो जो लोग अपना दायित्व नहीं बोता, क्या वो परमेश्वर के अधीन है? बताओ मुझको। बाइबल कहती है कि अपने अगुओं की लोड़ों में सांझी बनो। तो जो खुदा के दासों की लोड़ों के सांझी नहीं है, क्या वो परमेश्वर के अधीन है? बाइबल कहती है अपने अगुओं के अधीनताई में रहो। तो जो लोग परमेश्वर के दासों की आज्ञाकारी में नहीं है, क्या वो परमेश्वर के अधीन है? तो फिर कैसे शैतान भागेगा? कैसे परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों पर होगा? कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है? एक लास्ट में एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियां 13 अध्याय, 2-4 कदम आप पीछे जाए। 13 उसकी स्थान आए। मैं चाहता हूँ माइक में बढ़े ममता, जल्दी से 2-4 पेज पीछे लेके जाओ। जकूब के पीछे इब्रानियां। मानो और उनके अधीन रहो। ओके। कितने लोगों ने जो वचन अभी बोला है मेरे पीछे बोले? अपने अगुओं की, ऊंची आवाज में बोले, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? कितने लोगों के पास बाइबल है? आप बताएं क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? हाँ जी। फिर बोले अपने अगुओं की आज्ञा मानो, और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। कितनों को ये बात समझ में आई? आपको पता है अगुवे क्या करते हैं? अपने कलीसिया के प्राणों के लिए
जागते रहते हैं। रात को भी आप कहेंगे पास्टर जी मुझे प्रॉब्लम थी, तो वो क्या करते हैं? आपके पास माइक है, खड़े हो जाएं, जल्दी से खड़े हो जाएं, तेजी के साथ। ले ले कैमरा उन पर, काजल सिस्टर ले ले। आप रात की, कल की बात बताएं। रात की, पास्टर जी मैं रात को आपका 12 बजे, हाँ जी कितने बजे फोन आया? पास्टर जी रात को 12 बजे परसों मुझको गले में बहुत ज़्यादा आप दर्द हो रही कहाँ जा रहे थे? पास्टर जी, राजस्थान। तो जब आप पर गले पर अटैक हुआ तब कहाँ पर थे आप? पास्टर जी सफ़र में थी राजस्थान में। राजस्थान में थे? हाँ। ट्रेन में थे आप? नहीं पास्टर जी, ट्रेन से उतर के बस का सफ़र गाँव का करते थे। रात को बस का सफर कर रहे थे? हाँ जी पास्टर जी। क्या प्रॉब्लम रात के 12 बजे हुई आपको? जी मुझे जैसे शाम को मैंने ना पेस्ट्री खाई थी, उससे मुझे दर्द हल्का हल्का हो रहा था। रात के 12 बजे वो दर्द बढ़ चुका था, बहुत वो ज़्यादा बढ़ गया था। कितने बजे दर्द होना शुरू हुआ? पास्टर जी दर्द तो शुरू हुआ था 3-4 बजे। 3-4 बजे दर्द होना शुरू हुआ। हाँ जी आपको लगा होगा अब हट जाता है, अब हट जाता है। हाँ जी पास्टर जी, मैंने सोचा मैंने वो पेस्ट्री खाई, शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, पर वो दर्द हटने की बजाय बढ़ रहा था और बढ़ता गया। आप राजस्थान का सफर कर रहे हैं। हाँ जी पास्टर जी, बिल्कुल तो राजस्थान से। रात के 12 बज गए। हाँ जी पास्टर जी। ना तुरंत उस समय को डॉक्टर मिल सकता था? नहीं पास्टर जी। फिर क्या किया आपने? पास्टर जी मैं काफ़ी देर मतलब कि अपने इस गले को ऐसे ऐसे सहरा रही थी, प्रेयर भी कर रही थी, पर मेरा दर्द घटने के बजाय बढ़ रहा था। फिर मेरे आत्मा में हुआ कि तू पास्टर जी को क्यों नहीं प्रेयर, पास्टर जी से क्यों नहीं प्रेयर कराती। मैंने उसी वक्त, मेरे साथ कितनी भीड़ थी, मैंने किसी की ओर नहीं देखा कि कोई क्या सोचता। मैंने उसी टाइम फ़ोन निकाला और पास्टर जी को फ़ोन किया। मुझे पता भी था कि 12 बज के पास्टर जी सो रहे हैं, पर मैंने बोला कि नहीं, मैं दर्द से काफ़ी ऐसे दर्द महसूस कर रही हूँ, दर्द में तड़प रही हूँ, मैं पास्टर जी को कॉल करती हूँ। और मैंने रात के 12 बजे पास्टर जी को कॉल किया और पास्टर जी ने फ़ोन उठाया और पास्टर जी को मैंने बताया कि पास्टर जी मैंने कुछ खाया था पेस्ट्री, और उसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा था, और दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे गले में कुछ अटक रहा है, दर्द हो रहा है। तो पास्टर जी ने उसी वक्त मेरे लिए प्रेयर की और 10-15 मिनट के बाद मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। घर जाए प्रभु के, मैं मत ले। तो ये तो सिर्फ चिंगाई की बात है। अभी मैं आपको एक बार वचन को मेरे पीछे बोलें और समझ कर बोलें। क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर का वचन कभी झूठ तो नहीं बोलता, कोई किसी को व्यर्थ काम तो नहीं देता, व्यर्थ अधीनता तो नहीं देता। तो मेरे पीछे बोले, इब्रानिया 13 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे जे काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अगर किसी को समझ आया तो थोड़ा सा भी एक बार हाथ उठाएं। मैं नहीं पूछता, हाथ उठाएं थोड़ा सा भी कि हाँ यार इतनी की बात तो समझ आई है। एक बार फिर मेरे पीछे बोले, बस 5-10 मिनट है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे जे काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। किनको समझ जाएगा? अब हाथ उठाए। परमेश्वर का दास क्या बोल रहे हैं? वचन क्या बोल रहे हैं? कि अपने आप को अगुआ की आज्ञा मानो और उनके क्या रहो? अधीन रहो। क्यों? उसका आंसर भी दिया है, कहता क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। किनके प्राणों के लिए जागते रहते हैं? किनके प्राणों के लिए? आपके प्राणों के लिए। आपको पता है जिस विषय पर मैं प्रार्थना करता हूं, आपके लिए मेरी प्रार्थना चलती है। परमेश्वर, मैं अपने चर्च के मेंबरों को मसा करता हूं प्रार्थना में बढ़ने के लिए। प्रभु मेरे चर्च के मेंबरों को आत्मा में बढ़ा, विश्वास में बढ़ा, तेरे वचनों के अनुसार चलने वाला बना। प्रभु हमारे चर्च के मेंबरों को पवित्र आत्मा का दान दे, पवित्र आत्मा से भर। तरह तरह से प्रार्थना करता रहता हूँ कि परमेश्वर मेरे चर्च का एक भी मेंबर नाश ना होने पाए, मेरे चर्च का एक एक मेंबर तेरे स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाए। हालेलुया।
जो अच्छा अगुआ होता है वो अपने बेड़ों की क्या करता है, रखवाली करता है कि एक भी बेड़िया फाड़ ना खाए, बेड़िया नाश ना कर दे। तो अच्छा अगुआ होता है वो अपने चर्च के मेंबरों की प्राणों की चिंता करता है, उनके लिए प्रार्थना करता रहता है। तो कहता है कि इसलिए वो तुम्हारी चिंता करते कि तुम नाश ना हो जाओ, तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, तुम्हारे लिए मेहनतें करते रहते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, उनकी आज्ञाकारी करनी है और उनके अधीन रहना है। कहता इसलिए ताकि वो जे काम आनंद से करें। कैसे करें? अगर चर्च का मेंबर को ढीठ हो, अनाज्ञाकारी हो, तो सोचो हमारा मन कैसा होगा, खुश होगा कि दुखी होगा? एक चर्च का मेंबर पूरी तरह से सोचो कि ऐसा हो कि आज्ञा माननी नहीं है, वचनों को मानना ही नहीं है, कोई खुदा की बात माननी नहीं है, आज्ञाकारी करना ही नहीं है, तो कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? सोचो कैसा लगेगा? तो इसीलिए कहता है कि वो जो काम ठंडी सांस लेकर ना की करें, क्योंकि कहता इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। कहता ऐसा करोगे, तुम आज्ञाकारी नहीं करोगे, अधीनता ही नहीं करोगे, तो तुम्हें उनसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। ना फिजिकली लाभ होगा, ना फाइनेंशियली लाभ होगा, ना परिवार के उद्धार का लाभ होगा, ना परमेश्वर के राज्य में जाने का लाभ होगा। कितनों को बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो लोग अगुआ के अधीन नहीं है, आपको पता है प्रॉब्लम उनकी लाइफ में क्रिएट होती है। जब परमेश्वर के राज में जाने का समय आएगा ना, न्याय होगा, तो परमेश्वर देखेगा क्या जे बंदा अपने अगुआ को, जिसके अगुआ मैं दिया था, क्या उसके अधीन है, क्या उसकी आज्ञाकारी करता था? कितनों को समझ लग रही है? तो बाइबल कहती है अगर तुम अधीन नहीं हो, आज्ञाकारी नहीं कर रहे, तो तुम्हें उससे कुछ भी लाभ। क्या वचन में ऐसा ही लिखा है कि नहीं? कितने कहते हैं ऐसा ही लिखा है? आपकी बाइबल में भी ऐसा लिखा है। तो इसीलिए अधीन होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बरकतें इस अधीनता में, बहुत बड़ी बरकतें छुपी होती हैं, बड़ी उन्नति छुपी होती है, बड़ी तरक्की छुपी होती है। इसलिए कुरनेलियस ने अधीन किया अपने आप को खुदा के, बातों के द्वारा नहीं, कामों के द्वारा। लिखा वो बोने वाला व्यक्ति था, लिखा वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जिस कारण खुदा ने उसकी अधीनता ही देखी और उसके पूरे परिवार का क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। यूसुफ अधीन था, अपने आप को पवित्रता में रखने के लिए खुदा ने उसकी अधीनता को देखा और उसका ऊंचा कर दिया। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने अधीन रखा अपने आप को, वो लोग हमेशा ऊंचे हुए, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो कलीसिया का मेंबर है। जितनी बड़ी अधीनताएं उतनी बड़ी बरकत। बोलो जितनी बड़ी अधीनताएं उतनी बड़ी बरकत। तो मेरा विश्वास है आपकी अधीनताएं भी बड़ी और आपकी बरकत भी बड़ी है, आपकी आज्ञाकारी भी बड़ी, आपकी बरकत भी बड़ी है। मेरा विश्वास है आपकी आज्ञाकारी कुरनेलियस की तरह होगी यीशु के नाम में, और आपकी बरकत भी कुरनेलियस की तरह होगी। मेरा विश्वास है आपकी आज्ञाकारी यूसुफ की तरह होगी, अधीनता यूसुफ की तरह होगी, और बरकत भी यूसुफ की तरह ही होगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है आपकी अधीनता अब्राहम के जैसी होगी, और बरकतें भी अब्राहम की जैसी होगी। वो अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा आपको अधीनता में रहने का बसा करे। मैंने कहा अधीनता का मत सबकी जिंदगी में ठहर जाए, अधीनता का मत सबकी जिंदगी में ठहर जाए। अपने सर पर हाथ रखें, बोले यीशु मसीह के नाम में मैं अपने आप को अधीनता की आत्मा में